दिन प्रतिदिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई को सुन रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि हर दिन अखबार में नई खबरें आ रही हैं। फ्रंट पेज पर टॉप पर कुछ खबरें नजर आती हैं और न्यूज चैनलों की भी मुख्य सुर्खियां रहती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, शायद देश की सरकार चिंतित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, लेकिन दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार चिंतित नहीं है। धुआं धुआं सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, धुआं धुआं सिर्फ गुड़गांव में नहीं हो रहा। धुएं से तो पूरा देश दुखी है और परेशान है। वो एक अलग बात है कि गुजरे जमाने में और फिलहाल भी रुपये देकर रुपये लेकर भ्रष्टाचार करके पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, वृक्षों को काट दिया जाता है। वृक्ष लगाने को कोई आगे आता नहीं और बात करते हैं बड़ी बड़ी लोगों को बचाने की। प्राइवेट स्कूल तो यही चाहते हैं कि उनकी छुट्टी हो जाए। सरकारी स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि सरकारें बच्चों से ईंट ढुलवाती है, मजदूरी करवाती है। अब बात बड़ी रखे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय श्री संजीव खन्ना जी, आपके संबंध में मेरा यह बयान पहला बयान है। इससे पहले अनेकों जस्टिस और हाईकोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सीजीआई महोदय पर मैं जनहित में बयान देता रहा हूं। आज मैं यह बात जनहित में ही करूंगा। देश भर में जिस तरह से अपराध, क्राइम विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं, उस तरफ भी देख लीजिए। मिलोड, पूरे देश में सरकारों ने तानाशाही मचा रखी है। राज्यों में, केंद्र में मिलोड, उस तरफ भी देख लीजिए। श्री संजीव खन्ना जी, हमारी आखिरी उम्मीद होती है न्यायपालिका, और न्यायपालिका ऐसे ऐसे जजमेंट सुना रही है। भंगी, नीच, चमार, ढेड़, भिखारी मंगता मंगती, किसी को कह दो दलित को और वो गाली नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस तरफ भी ध्यान दे कि एक गरीब आदमी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। क्या भारत में जो न्याय का मौलिक अधिकार है वो मुफ्त होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो लाखों रुपए का हो जाता है। और सुनवाई उसकी होती है जिन वकीलों की फीस लाखों रुपया होती है, मोटी फीस होती है, सुनवाई उनकी होती है। अरे छोटे मोटे वकीलों को तो जज साहब कोई पूछता भी नहीं है, आप पूछते ही नहीं है। बड़े बड़े वकीलों को मोटी मोटी फीस दो, जब तो जाकर के सुनवाई होती है। क्या वो कल्चर रुकेगा? क्या कॉलेजियम सिस्टम रुकेगा? क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा? आरक्षण पर रोना रोने वाले अक्सर ये कहते हैं कि आरक्षण से खा रहे हैं, लेकिन माननीय जज साहबों की पीढ़ी दर पीढ़ी जज लग रही है। क्या वो देश का सबसे बड़ा आरक्षण नहीं है? इस तरफ भी ध्यान दीजिए। सीजीआई महोदय, आपने ये सोचा है कि आप अपने चैम्बर में बैठ के, कोर्ट रूम में बैठ के आप जो ये फैसले सुनाते हो कि प्रदूषण बढ़ रहा है, देखिए मैं गाड़ी में घूम रहा हूं, हां मेरी दवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक गरीब मजदूर व्यक्ति हूं और मैं अगर घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, मैं कमाऊंगा क्या? एक गरीब मजदूर व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी उनके लिए जारी कर सकते हो जिनकी सैलरी मोटी है। आम आदमी को आपके वर्क फ्रॉम होम से कोई मतलब नहीं है। और जो ये स्कूल मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, इन स्कूलों की तो बल्ले बल्ले हो रही है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, पढ़ो मत पढ़ो मर्जी है। क्या ऑनलाइन क्लास चलाने से ये सब हो जाएगा? और मैं एक खबर और देख रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में अगले दिन फिर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि छोटे बच्चों की छुट्टी कर दो।
अगले दिन फिर सुनवाई हुई तो ये कहा गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के फेफड़े अलग हैं क्या। अब 10वीं और 12वीं के बच्चों के तो फेफड़े अलग नहीं है, लेकिन जो ये कोने कोने पे गली कुचे पे दारू के ठेके खुले हुए हैं, जो ये पान बीड़ी की दुकानें खुली हुई हैं, जो छात्र नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तमाम अफीम नशा भांग शराब तंबाकू जो करते हैं, इनको रोकने की तरफ कभी कदम बढ़ाया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप ही को कह रहा हूं। मैं जनहित की बात करता हूं। मेरी यह बातें जनहित में लाभदायक साबित हो सकती है। आप और हरियाणा की सरकार खुद देख लीजिए, शराब के मामले में रात भर ठेके खुले रहते हैं। कुछ साल पहले जब हम पढ़ा करते थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक जजमेंट आई थी। वो जजमेंट क्या थी? वो जजमेंट ये थी कि हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। वो 500 मीटर 500 है या कुछ और है, वो शायद मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, लेकिन 500 लगाओ या 1000 लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन हाईवे पर तो नहीं खुलेंगे ना। जब हाईवे पर शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, क्या वो जजमेंट पलट गई? या हाईवे पर स्कूल के दायरे में, मंदिरों के दायरे में, मस्जिदों के दायरे में, धार्मिक स्थलों के दायरे में खूब पान बीड़ी की दुकान चलती है, खूब तंबाकू बिकते हैं, खूब सुल्फे बटते हैं, खूब गांजे बिकते हैं, खूब शराब बिकती है। मिलोड, जरा अपने चैम्बर से बाहर निकलो। ये प्रदूषण आपको महसूस हो रहा है अपने चैम्बर में बैठ के, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक आम आदमी कितनी मुश्किलें झेलता है, जब जाकर 2 जून की रोटी कमाता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, घर की ईएमआई देता है। आप बाहर निकलो और बाहर निकल के देखो